हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की 5th चैप्टर जो कि है द समिट विद इन। तो समिट का मतलब जो होता है पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, जैसे कि ये जो हुआ ये पहाड़ होता है, तो इसके ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसी को बोलते हैं समिट। तो और विद इन का मतलब हो गया के अंदर, मतलब हम जिस तरीके से पहाड़ के जो सबसे इस वाले पॉइंट को सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे खुद के अंदर भी जो है ऐसे ही एक पॉइंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर का नाम समिट विद इन क्यों रखा गया है और क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले कहता है कि बिफोर यू रीड, मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले कहता है कि मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मतलब इसका क्या हो गया कि मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया जो है 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सफल भारतीय अभियान के सदस्य थे। ठीक है, अब कहता है कि हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, मतलब जब वे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तब उन्होंने कैसा महसूस किया। मतलब हाईएस्ट पॉइंट, चूँकि हम सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो वही कह रहा है कि जब वे दुनिया के, जब जो अहलूवालिया साहब है, जब वे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तब उन्होंने कैसा महसूस किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लिम्बिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लिम्बिंग द समिट विद इन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आइए अब हम लोग जो है उनकी कहानी को उन्हीं के शब्दों से में सुनते हैं कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कहानी, और फिर अपने अंदर की जो उनके मन के अंदर की जो चोटी है उस पर चढ़ने कितना कितना कठिन कार्य है। इसी चीज़ को जो है डिफ़िकल्ट टास्क मतलब क्या है, कठिन कार्य, कितना कठिन कार्य है उसी चीज़ को जो है पढ़ते जानने के प्रयास करते हैं उन्हीं के जुबानी। मतलब उन्हीं की जुबानी करने का मतलब हो गया यहाँ पे कि अहलूवालिया साहब जो है खुद ये कहानी जो है खुद मतलब लिखे हुए हैं। ठीक है, लिखे हुए कह सकते हैं या फिर उन्हीं की जुबानी बोला गया हुआ है। चलिए, अब कह रहा है कि ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट looking over miles of the panorama below us, the dominant one I think was humility। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेस्ट की चोटी पर, मतलब देखिए इसका मैं इतना तक को एक बार क्लियर करते हैं कि कह रहा है कि एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर अल्वार साहब कह रहे हैं कि जब वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर जब उन्होंने नीचे फैले एक विशाल दृश्य को देखा, मतलब पैनोरमा मतलब हो गया विशाल दृश्य कह सकते हैं, विशाल दृश्य को देखा तो उनके भीतर जो है अनेक भावनाएं जो है उमड़ पड़ी, बहुत सारी भावनाएं जो है उनके अंदर जो है उमड़ पड़ी। ठीक है, मतलब बाहर आने लगी। अब कह रहा है और उनमें जो है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, उसमें जो सबसे प्रमुख भावनाएं थी वह थी विनम्रता की भावनाएं। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता की भावनाएं। अब कह रहा है कि द फिजिकल इन मी सिम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बिंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि उनके भीतर के भौतिक व्यक्ति जो ने कहा, मतलब फिजिकल, यहाँ फिजिकल का मतलब है उनके भीतर के जो भौतिक व्यक्ति के रूप जो है वो कहता है कि धन्य है भगवान, अब सब समाप्त हो गया, परंतु हर्षो, ये जुबलिएशन जो है यहाँ पे जुबलियंट दिख रहा होगा, ये इसका मतलब होता है हर्षोल्लास। तो वही कह रहा है कि जब उनके जो हर्षोल्लास के बजाय उनके मन में, मतलब अब वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश ना होकर के यहाँ कह रहे हैं टिंज ऑफ सैडनेस, मतलब उनके मन में एक हल्की उदासी सी थी। टिंज मतलब हो गया हल्का सा, मतलब होता है ना कि ज़्यादा उदास भी ना, ज़्यादा दुखी खुशी भी ना, मतलब एक हल्की सी उदासी। लेकिन होना क्या चाहिए था, जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, जब वो मिल जाता है तो क्या होता है, हम लोग को एक खुशी, एक अलग लेवल की खुशी आती है। लेकिन उस टाइप का, उस प्रकार का खुशी जो है इनमें उस टाइम नहीं थी। और क्यों नहीं थी इसको आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए था कि उन्होंने पर्वतारोहण की परम सीमा जो है, मतलब सबसे ऊंची सीमा जो है उसको प्राप्त कर ली थी, और अब आगे चढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं था, मतलब और आगे जाने के लिए कुछ बचा नहीं था। क्या अब सब मार्ग क्या
अब सब मार्ग नीचे की ओर ही जा रहे थे, मतलब अब जितने भी रास्ते थे क्या आप सब नीचे की ओर ही जा रहे थे, उससे ऊपर कहीं जाने के रास्ते कहीं नहीं जाना था। तो आगे क्या कर रहा है कि बाय क्लिम्बिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से व्यक्ति गहरे आनंद और कृतज्ञता से भर जाता है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति, उनका वो कह रहे हैं कि जब कोई एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचता है तो उससे जो व्यक्ति का जो मतलब एक गहरे आनंद कह सकते हैं, मतलब एक डीप सेंस, मतलब एक गहरे आनंद और कृतज्ञता से भर जाता है। मतलब और उसके बाद कह रहा है कि इट्स अ जॉय विच लास्ट आर लाइफ टाइम। मतलब यह एक ऐसा सुख है जो जीवन भर रहता है। ठीक है, द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली। मतलब यह जो अनुभव है यह मनुष्य को पूरी तरीके से बदलता है। मतलब यह जो अनुभव है, वो कहना चाह रहे हैं कि यह जो अनुभव है यह इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। मतलब वो कह रहे हैं कि वो आदमी जो पहाड़ों में जाता है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रह जाता, वो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी अगर बदल रहा है, अच्छा आदमी गया तो बुरा हो गया, बुरा तो इस टाइप का सेंस नहीं। यहाँ पे कहने का सेंस है कि इंसान अगर जो है पहले जैसा मानसिकता रहती है, जैसे मनोवृत्ति होती है उसके अंदर, वैसा नहीं रह जाता जब कोई आदमी पहाड़ों में जाता है। ठीक है, पहाड़ें जो है आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताने का प्रयास करती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब क्या है कि एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लिम्बिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लिम। मतलब कह रहे हैं कि जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब उन्होंने अपने जीवन पर दृष्टि डाला, तो मतलब जीवन की तरफ दृष्टि डाला, तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने भीतर की दूसरी चोटी, मतलब उन्होंने अपने भीतर की दूसरी चोटी जो कि मन की चोटी थी उसके तरफ ध्यान दिया बिना नहीं रह पाते। मतलब एक अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो मतलब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वो उनके जो मन के अंदर की जो चोटी है उस पर ध्यान दिए बिना वो नहीं रह पाते हैं। और यह भी उतना ही कठिन है, वो कहते हैं कि यह भी उतना ही कठिन है और इसे चढ़ना किसी भी तरह आसान नहीं। मतलब जितना कठिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा कठिन इसकी चोटी पर, मन की चोटी को जो है चढ़ना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सहॉशन had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination। इसका मतलब क्या है, जो कहते हैं कि यहाँ तक कि इवन मतलब उनके कहने का मतलब है कि यहाँ तक कि जब वो एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। मतलब होता है कि अगर जब हम कोई काम करते, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने मतलब कह रहे हैं कि जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने अपने आप से यह प्रश्न पूछा कि आखिर वो मैं एवरेस्ट आई बिगेन आस्किंग, मतलब उन्होंने अपने आप से पूछा कि वो एवरेस्ट पर क्यों चढ़े। वो कहते हैं कि आखिर मैंने खुद को इतनी कठिनाई में क्यों डाला। क्या केवल इसलिए कि मुझे पर्वतारोहण का शौक़ था, या इसलिए कि मैंने पहले ऐसा करने का निश्चय किया था, या फिर इसलिए कि मुझे कुछ नया करने की इच्छा थी। ठीक है, अब है कि इट वॉज ऑलरेडी थिंक ऑफ द पास्ट समथिंग डन यस्टरडे विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन वाट वुड रिमेन वाट माई मेमरीज फेड स्लोली अवे। अब कह रहा है कि इन सब विचारों ने, मतलब ये सब जो थॉट्स थे उसमें जो है मुझे अपने आप से प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया। मतलब ठीक है, ये सब जो विचार थे वो सब उनको अपने आप से प्रश्न करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नहीं यार, देखिए कह रहा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। मतलब क्या है कि इसका उत्तर देना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि इसका उत्तर देना आसान नहीं है, सबसे सरल उत्तर यही होगा कि जैसा कि अन्य लोग, मतलब जैसे कि दूसरे लोग जो है कह चुके हैं कि क्योंकि वो वहाँ है इसलिए जो है ये है। इसका मतलब क्या है कि पहाड़ों पे जो है चढ़ना कठिनाइयों से मतलब
बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है और जो लोग होते हैं मैन टेक्स लाइट इन ओवर, मतलब जो आदमी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो बहुत ही सारी बाधाओं को पार करने में आनंद महसूस करते हैं। मतलब जो पर्वतारोहण होता है, जो चढ़ने की जो होता है, उसके लिए आदमी को क्या क्या चाहिए, उन चीज़ों को जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करा है कि वे शारीरिक होती है, किसी शिखर तक मतलब पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सहन शक्ति, दृढ़ता, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए। इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह रोमांचक होता है। मतलब ये सारी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, ये सभी की एकदम प्रदर्शन जो है एकदम निसंदेह बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई शक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छे होते हैं, रोमांचक होते हैं, जैसा कि मेरे लिए भी था। वो कहते हैं कि एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांचक रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। आई हैड बीन miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. इसका मतलब क्या है समझिए। कह रहा है कि अहलुवालिया साहब को कहते हैं कि उनके पास इस प्रश्न का एक अधिक व्यक्तिगत उत्तर भी है। बचपन से ही उन्हें पहाड़ों में से आकर्षण रहा है। जब भी वो पहाड़ों से दूर मैदानों में रहे हैं तो वो उदास और खोया हुआ महसूस करते थे। उनका जो सौंदर्य था, मतलब कह सकते हैं खोया हुआ महसूस करते थे। पहाड़ प्रकृति का सर्वोत्तम रूप है। मतलब उनका मानना था कि जो पहाड़ होते हैं वो प्रकृति का सर्वोत्तम, माउंटेन्स आर नेचुरलिस्ट बेस्ट, मतलब सर्वोत्तम रूप होते हैं और बहुत ही अच्छे रूप होते हैं। उनका सौंदर्य और भव्यता एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनका सुंदरता और भव्यता जो है बहुत ही बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। लाइक मेनी आई बिलीव डेट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मतलब औरों की तरह भी उनका भी यह मानना था, उनका भी विश्वास था कि पर्वत जो है वो ईश्वर के साथ एकता का माध्यम है। ठीक है, एकता का माध्यम है। अब कह रहा है कि वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड many previous attempts. It takes the last one of one's energy. It is brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि अब यह मान लेने के बाद भी प्रश्न आता है, मतलब ये सब मान लेने के बाद भी जो है प्रश्न ये आता है कि वाई एवरेस्ट, मतलब कि एवरेस्ट क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, सबसे महान और सबसे कठिन है। उस पर चढ़ना जो है उस पर जो चढ़ना है, उनका जो है सब करे कि उस पर चढ़ना सबसे महान और कठिन है। उसने कई पिछले प्रयासों को असफल किया, मतलब बहुत इससे पहले बहुत सारे अभ्यास, बहुत लोगों ने अभ्यास किया, सबको क्या कर दिया, सफल कर दिया। वह व्यक्ति की सारी ऊर्जा, मतलब वो जो कोई भी व्यक्ति जब उस पर चढ़ता है तो उसकी सारी ऊर्जा ले लेता है, वो जो भी एनर्जी उसके अंदर सब ले लेता है। यह चट्टान और बर्फ से भरा एक क्रूर संघर्ष है। कह सकते हैं कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क, कठिन कार्य होता है ये। एक बार आरंभ करने पर इसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब यहाँ देखिए क्या है कि एक बार जब आप शुरू कर सकते हैं तो इसको शुरू कर दीजिएगा तो इसको आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता है, भले ही जीवन खतरे में क्यों ना हो। मतलब व्हेन वंस लाइफ इज नॉट एट स्टेक, मतलब भले ही जीवन जो है खतरे में क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑन वाट। या स्टेक का मतलब देखते ही है कभी कभी गेम वगैरह में भी कि स्टेक आता है, स्टेक मनी स्टेक करना होता है कि हाँ उतना दाव पर लगा देना, मतलब दाव अगर जीता तो आपका, हरा तो उधर, मतलब स्टेक करना मतलब दाव पर लगा होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि व्हेन वंस लाइफ इज स्टेक, मतलब जब किसी की जान की खतरा भी हो फिर भी आप पीछे नहीं हट सकते एक बार शुरू कर दी तो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स एंड देन, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे डिफिकल्टीज और ज़्यादा बढ़ते जाती है। उसके बाद and then when the summit is claimed, there is a acceleration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won, there is a feeling of victory and happiness. मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि जब शिखर पर पहुंच जाते हैं
तो वह रोमांच, वह आनंद होता है कुछ करने का, एक लड़ाई जीतने का, एक विजय, और मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सुख का अनुभव जो है कह सकते हैं होता है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. वो कहते हैं कि दूर किसी शिखर पर मतलब एक कह सकते हैं क्या झलक पाते ही वो बहुत ही किसी वो जो हलवा साहब कहते हैं कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच जाता हूँ, मुझे अपने भीतर एक परिवर्तन का अनुभव होता है। मतलब कहते हैं कि आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। तो उनके खुद के भीतर जो जब वो पहाड़ के सबसे ऊंची पर चढ़ते हैं तो उन्हें अपने खुद के भीतर एक अलग परिवर्तन का जो है, चेंजिंग का जो है अनुभव होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ये चैप्टर सिर्फ आपके क्लास का चैप्टर नहीं कहा जा सकता, ये चैप्टर आपके लाइफ के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और तो इसलिए इस चैप्टर को बड़ा होगा फिर भी कोई ना थोड़ा थोड़ा करके भी देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ, तो अब कह रहा है कि विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल बाई इट्स ब्यूटी, अ फुल अलोफनेस, माइट रगनेस and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. मतलब क्या है कि कह रहा है कि जिसे मतलब विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मतलब जिसे केवल रहस्यमय, मतलब मिस्टिकल मतलब क्या हो, रहस्यमय या कह सकते हैं आध्यात्मिक कहा जा सकता है। अपनी सुंदरता बाई इट्स ब्यूटी, मतलब अपनी सुंदरता, एकांत, शक्ति, कठोरता और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के कारण जो है यह शिखर मुझे मतलब अलिया सब करके यह शिखर मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है जैसा कि एवरेस्ट ने किया था। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे ठुकराना कठिन है। मतलब जो मन की जो चोटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। एवरेस्ट मतलब जितना एवरेस्ट परेशान मतलब क्या कह सकते हैं कि एनर्जी लेती है, जितना जिस हिसाब का वो कठिनाई प्रकट करती है, उसी प्रकार जो है ये भी मन की जो चोटी है वो भी बहुत सारे चैलेंजेस को जो है फेस करवाती है। ठीक है, और इसको आप ठुकरा भी नहीं सकते कि हाँ ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि खुद के अंदर खुद से ऐसे भी सभी लोगों को पता होगा कि खुद से जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक है, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लेम्ड एवरेस्ट। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई योर फेथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। मतलब कह रहा है कि पिछले अनुभव, जब अलवे साहब कह रहे हैं कि पिछले अनुभवों को देखते हुए, मतलब पिछले जो भी उनके एक्सपीरियंस थे उसको देखते हुए उनको लगता है कि वो अब तक पूरी तरह से नहीं बताए कि उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। यह वैसा ही प्रश्न है जैसे कोई पूछे, मतलब वो कह रहे हैं कि यह ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसे कोई पूछे कि तुम सांस क्यों लेते हो, तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, तुम अच्छे कर्म क्यों करना चाहते हो। इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं हो सकता, मतलब इसका कोई जो है फाइनल आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उनका अहलुल साहब ये कह रहे हैं। अब क्या होता है कि एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लेम। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन एन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि और फिर यह तथ्य भी है, मतलब यह फैक्ट भी है, तो फैक्ट मतलब होता है तथ्य जो है सो है। तो यह तथ्य भी है कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। यह जो है जो व्यक्ति पर्वत की चोटी पर पहुंचता है वह इस विशाल ब्रह्मांड, मतलब जो भी विश्व है, ब्रह्मांड कह सकते हैं, एक विशाल ब्रह्मांड में अपनी क्या कह सकते हैं नगण्यता, मतलब एक नगण्यता के बारे में विशेष रूप से जागरूक हो जाता है। मतलब अपने एक आदतों के बारे में, अपने छोटेपन के बारे में, ये सब के भी रूप में जो जागरूक हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज मोर टू इट देन दैट, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस fulfillment, there is a satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. अब देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि
पर्वत मतलब जो पहाड़ है, जो पर्वत है, जो पर्वत की शारीरिक विजय केवल उपलब्धि का एक हिस्सा है। इसके बाद जो संतोष, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है, फुल सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, इसके बाद जो संतोष और तृप्ति की अनुभूति जो होती है, ठीक है, डीपर्ज मतलब तृप्ति की जो अनुभूति जो होती है, वह वास्तव में एक गहरी इच्छा की पूर्ति है, ठीक है, मतलब एक डीप थॉट्स अर्ज की जो है इच्छा की पूर्ति है। अपने परिवेश से ऊपर उठने की, मतलब अपने अभी जो यहाँ है उससे ऊपर उठने की, यह मनुष्य के भीतर छिपे अनंत रोमांच प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं होता, यह भावात्मक भी है, आध्यात्मिक, मतलब देखिए ओवरऑल समझे, ये तो बुक की लैंग्वेज, अगर ओवरऑल हम समझे तो कह रहा है कि जब अलवेला साहब जो है वो कह रहे हैं कि पहाड़ पर चढ़ना मतलब एक विशेष रूप से जो है एक खुद के भीतर की जो है एक रोमांच, छिपी हुई रोमांच, आज़ादी का अनुभव प्रकट कराता है। जो यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं होता है, मतलब जो पहाड़ पर चढ़ना हो, पहाड़ की सबसे ऊंची पर चढ़ना है, केवल शारीरिक नहीं कर सकते हैं, यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। कुछ लोग भावनाएं से, इमोशंस की वजह से चढ़ते हैं, कुछ लोग, हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको, भगवान में विश्वास करके चढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ चढ़ जाएंगे, ये वो कर लेंगे, ये मतलब लोगों का अपना अपना, सभी लोगों का अलग अलग सोच के साथ है। और यकीन मानिए फिजिकल से ज़्यादा मेंटली अगर आप किसी चीज़ को बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ पर काम करते हैं, तो वो ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। फिजिकल ये नहीं करे कि फिजिकल मैटर नहीं करता, लेकिन फिजिकल मैटर करने के साथ साथ जब उसमें आप मेंटली किसी, आप खुद भी देख पाते होंगे कि जब आप फिजिकली कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन जब मेंटली आप उस गेम में को जानने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते रहती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि कंसीडर अ टिपिकल क्लिम्ब टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर climbing you firm in. He cuts the steps in the hard ice, then he delays and you inch your way up. The climb is grim, you strain every nerve as you take every steps. मतलब क्या है कि कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक सामान्य, मतलब कंसीडर अ टिपिकल क्लिम्ब, मतलब एक सामान्य पर्वत आरोहण जो है, अगर विचार करें, जब कोई शिखर की अंतिम ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो आप एक, मतलब हम वो कह रहे हैं कि आप एक अन्य पर्वतारोही के साथ रस्सी साझा करते हैं। मतलब देखते हो कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर हम नहीं, मतलब कह सकते हैं क्या, जब आप लोग टीवी वगैरह में या फिर फ़ोन वगैरह में देखे होइएगा, जब कोई पहाड़ वगैरह पर चढ़ता है तो रस्सी का बना होता है, रोप होता है, उसमें आगे से नुकीला टाइप से होता है, जिसको फेंक करके आगे से पास किया जाता है, वो उसको पास करता है, उसके बाद ऐसे पकड़ के ऊपर जो है पर्वतारोहण किया जाता है, मतलब चढ़ा जाता, पर्वत के ऊपर ही चोटी पे जो है चढ़ा जाता है। तो ये जो है आप अकेले नहीं कर सकते, अकेले करते हैं बहुत लोग, लेकिन ये अकेले संभव नहीं है, न के बराबर, मतलब कर सकते हैं न के बराबर, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो ये एक दूसरे से रस्सी साझा करके ही करते हैं। तो आप स्वयं को, वो कह रहे हैं कि अलवाले साहब कि आप स्वयं को ट्रीट करते हैं, वह बर्फ़ में कदम काटता है, मतलब यहाँ ध्यान अगर दे तो क्या कर रहे हैं कि वो बर्फ़ में जो है कदम को जो है काटता है, ही कट्स स्टेप्स इन हार्ड आइस, बर्फ़ से काटता है, और फिर वो रस्सी को थामता है, फिर वो रस्सी को जो है थामता है, मतलब रस्सी को एकदम रस्सी थामने का मतलब ये हो गया, पकड़ता है, ठीक है। तो अब कह रहा है famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have been given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. अब समझिए इस चीज़ को क्या कर रहा है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ से। हाँ, तो क्या कर रहा था, फेमस क्लिम्बर्स, मतलब वो कह रहा है कि जब प्रसिद्ध पर्वतारोही जो है, मतलब फेमस पर्वतारोही है, उन्होंने इस सहयोग का उल्लेख किया है, उन्होंने इस सहयोग के बारे में, इस हेल्प के बारे में लिखा है जो उन्हें दूसरों से मिला, जो उनको दूसरों से मिला, और यह भी बताया है कि यदि उन्हें यह सहायता
न मिलती तो वो शायद वे हार मान लेते। मतलब ये अगर उनको किसी और के द्वारा वो मदद नहीं दी मिलती, नहीं प्राप्त होता, तो वो हार मान लेते। सांस लेना कठिन हो जाता है जब भी हम पहाड़ वगैरह पे जब चढ़ते हैं, तो जो भी चढ़ते हैं उन ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि प्रेशर के कारण कर लीजिए या फिर टेम्परेचर के वजह, दोनों मैटर करता है। सब के कारण क्या होता है कि वहाँ सांस लेना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखते हुए कि जो पर्वतारोहण करते हैं वो एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे रखे होते हैं। वो नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ जो है मतलब जान जोखिम में नहीं कर सकते, मतलब चढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। हो भी जाएगा क्यों ना हो, क्योंकि ऊपर चढ़ने का मतलब होता है पूरे अपने बॉडी की वेट को जो है ले करके ऊपर जाना हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यहाँ अगर सहायता न मिलती तो वो हार मान लेते। आप स्वयं को, वो कहते हैं कि आप स्वयं को कोसते हैं कि क्यों इस कठिन कार्य में शामिल हुए। ठीक है, अब मतलब वो अपने आप को जो है कोसते हैं कि आखिर वो क्यों इस कठिन काम को, मतलब कठिन कार्य में शामिल हुए। अब क्या है कि कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ थे। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द असेंट, यू आर, मतलब ये हो गया था। हाँ, मतलब वो अपने आप को कोसते हैं कि स्वयं कि क्यों इस कठिन कार्य में शामिल हुए। ठीक है, अब कह रहा है कि देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, इट वुड बी सी रिलीफ टू टूगेदर। मतलब क्या है कि ऐसे क्षण आते हैं जब आप वापस लौट जाना चाहते हैं। मतलब होता है ना कभी कभी हम किसी गेम वगैरह खेलते हैं या किसी जगह में जाते हैं तो हमें लगता है शुरू में तो चले स्टार्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में जब कुछ देर होता है तो हमको पता चलता है कि हमसे नहीं होगा। मतलब पूरा सांस वगैरह फूलने लगता है, पूरा लगता है कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं, मतलब बहुत सारी रीजन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पर्वतारोहण जो है वो भी कुछ ऐसा ही चीज़ है। नीचे उतर जाना एक राह जैसा लगता है, लेकिन तभी कुछ आपके भीतर से आवाज़ देता है जो आपको हार नहीं मतलब आप नीचे उतरना भी चाहते हैं, लेकिन तभी कुछ आप होता है ना कि यहीं पे जो है वो जो मन के अंदर की जो चोटी है यहीं पे काम करती है। मतलब कि अगर आप जैसे कोई गेम है, अगर आप नॉर्मली अगर खेले चाहे आपको कह दिया जाए अगर 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो अगर आप दौड़ते हैं तो देखिएगा कि 5 किलोमीटर के बाद आपका सांस फूलने लगता है। लेकिन वही अगर कोई कह दे कि तुमसे तो नहीं दौड़ा जाएगा 20 किलोमीटर, ये होगा वो होगा, कभी नहीं कर पाओगे तुम ये, तो आपके अंदर मन की जो चोटी होती है वहाँ पे काम करना एक्टिव हो जाती है। इसी का रिजल्ट फलस्वरूप क्या देखते हुए कि आप जहाँ 5 किलोमीटर बाद सांस फूल रहा था उसी जगह पे सेम आदमी है आप, और वही 20 किलोमीटर का दूरी आप बहुत ही तय समय में जो है पूरा कर लेते हैं। वो किस कारण, तो बस वही मन की जो चोटी है। मतलब मन में अगर आपके ठान लिए तो आप फिजिकल मैटर नहीं करता है, उस जगह फिजिकल काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे मेंटली काम ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, चलिए तो अब कह रहा है, यहाँ चलते हैं तो एंड यू गो ऑन योर कंपेनियन keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it you are at the summit. लोग कहते हैं कि चलता संघर्ष जो है, मतलब ये जो एंड यू गो ऑन, आप चलते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आपका साथी आपके साथ, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो आपका जो साथी होते हैं वो आपके साथ बने रहते हैं। बस और 50 फीट बस और देखते हुए है कि जब आप अगर किसी के साथ दौड़ रहे हैं, देखिए हम दौड़ रहे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो है खुद इस तरीके से ही दौड़ते हैं, इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। रनिंग जब भी रनिंग करते हैं तो इसी प्रोसेस पे काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ चूँकि प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ पाएंगे। तो कह रहा है कि जब है आप, मतलब आप अगर किसी से के साथ अगर दौड़ रहे हैं तो किसी दोस्त के साथ 20 किलोमीटर अगर दौड़ना है, अगर आपका 10 किलोमीटर पर अगर आपका सांस फूल जाता है तो वो आपका जो दोस्त होता है वो कहेगा बस 1 मीटर ही और, एक किलोमीटर ही और, मतलब वो आपको चाहेगा कि कम डिस्टेंस बताएगा, इतना बताएगा कि जितना आप भी सोचेंगे कि हाँ बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और, तो ऐसे करते करते मतलब ये हिम्मत प्रदान करने का काम जो है करता है। कर सकता है कि आप खुद से मतलब वो कहते हैं कि आप खुद से पूछते हैं कि क्या इसका कोई अंत नहीं है, मतलब क्या इसका कोई अंत नहीं है। आप अपने साथी को देखते हैं, वो आपको देखता है, मतलब आप अपने जो टीममेट, आपके जो साथी दोस्त होते हैं वो आप उसको देखते हैं, वो आपको देखता है। आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, वो आपको मोटिवेट करता है और आप उसे मोटिवेट करने का काम करते हैं, और फिर बिना यह महसूस किए कि आप पहुंच गए हैं आप शिखर पर होते हैं। मतलब देखिए
कि जब आप जनरली आप देखिए इसका एक और एग्जांपल समझाते हैं कि जब आप किसी के साथ अकेले आपको कह दिया जाए कि यहाँ वो ये सामान कोई सामान लेकर आओ, अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि एकदम बोरिंग टाइप से एकदम गए, एकदम बहुत लगा, बहुत समय लग गया ये है वो। और जब आप किसी दोस्त के साथ होते हैं पता भी नहीं चलता है कि आप कितने जल्दी वहाँ पे उस जगह पे भी पहुँच गए और कितने जल्दी सामान लेकर भी जो है चले आए। कारण क्या होता है कि वहाँ पे आपका पैर दर्द करना, चाहे इधर उधर, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है, वहाँ पे मैटर करता है तो सिर्फ आपके दोस्त द्वारा की गई बात है। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ डैट इट वॉज वर्थ वाइल अदर्स, एक मिनट रुकिएगा, while other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your ऑप्शंस टू विचेवर गॉड यू वर्शिप। मतलब क्या है सो समझिए, कह रहे हैं आलू वाले साहब कि शिखर से चारों ओर देखते हुए आप स्वयं से कहते हैं कि यह सब सार्थक था। अन्य चांदी जैसे चमकते हैं, शिखर बादलों के बीच दिखते हैं। मतलब दूसरे जो शिखर है, पर्वत सब जो होते हैं वो एकदम बादलों के बीच एकदम चांदी के जैसे चमक रहे होते हैं। यदि भाग्य आपका साथ दे तो सूरज उन पर चमकता है। आसपास के पर्वत शिखर ऐसे लगते हैं जैसे आपके शिखर के गले में गहनों की माला पड़ी हो। ठीक है, मतलब वो इस चीज़ को जो है दूसरे पर्वतों को जो है इस एक माला के रूप में देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद। और कहते हैं कि नीचे आप विशाल घाटियाँ देखते हैं जो दूर तक ढलान बनाकर जाती है। यह एक महान और आत्मिक रूप से समृद्धि वो करने वाला अनुभव होता है। तो वो ऊपर मतलब ये सारी चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, उसी चीज़ को जो है यहाँ पे साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो वही चीज़ है कि केवल शिखर से नीचे झांकने का आप झुकते हैं और जिस पर ईश्वर की आप पूजा करते हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मतलब जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ जगह पहुंच जाते हैं तो आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसके उनके प्रति जो है एक भाव व्यक्त करते हैं, एक श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि चलो भगवान उनकी कृपा से जो है ये भी काम सफल हुआ। ठीक है, तो उस वही चीज़ कोई यहाँ पे जो अलवाले साहब है वो बताने का काम कर रहे हैं। अब कहते हैं कि आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मतलब कि उन्होंने एवरेस्ट पर जो अलवाले साहब है वो कहते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की तस्वीर छोड़ी, मतलब तस्वीर को रख दिया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। फुदोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा। एडमंड हिलरी हैड ब्यूरिड अ क्रॉस अंडर अ कैरेन, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. मतलब क्या है सो समझिए, जो अलीवाला साहब है वो वहाँ पे एवरेस्ट के ऊपर जो है गुरु नानक की तस्वीर को रख देते हैं। रावण जो है वो रावत जो है वो देवी दुर्गा की तस्वीर को रखते हैं। वहीं फुदोरजी जो है वो भगवान बुद्ध की एक मूर्ति छोड़ते हैं। एडमंड हिलरी जो है वो बर्फ़ में पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस दबाया था। मतलब ये वस्तु, मतलब ये सब वस्तुएं जो है वो वहाँ पे छोड़ते हैं। ये वस्तुएं विजय के प्रतीक तो नहीं कह सकते हैं बल्कि श्रद्धा और अंदर के प्रतीक। मतलब होता है ना कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ श्रद्धा से जो है कोई चीज़ लेकर के जाते हैं और वो वहाँ उस जगह पहुँचने के बाद वहाँ पे रख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब कर रहे हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लेम टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली। मतलब शिखर तक पहुँचने का जो अनुभव है वो आदमी को पूरी तरीके से बदल देता है। क्या कहता है, पूरी तरीके से बदल देता है। There is another summit. It is within yourself. It is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must claim it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unescalable. It cannot be claimed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of mountain. मतलब क्या कर रहा है सो समझिए, मतलब कह रहा है कि एक और शिखर होता है जो आपके भीतर होता है। और यह सब कह रहा है कि एक और शिखर होता है जो आपके भीतर होता है। यह आपके मन के भीतर की जो स्थिति है उसको बताने का काम करती है।
हर व्यक्ति अपने भीतर अपनी ही एक पर्वत की चोटी रखता है। मतलब हर व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि पर्वत को रखता है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर एक सीमा होती है, एक चोटी होती है जो व्यक्ति के अंदर होती है, और उसे उस शिखर पर चढ़ना होता है, और सभी व्यक्ति को उस शिखर पर चढ़ना होता है ताकि वो अपने आप को पूरी तरह जान सके। यह भयावह और दुर्गम है, उस पर कोई और नहीं चढ़ सकता, केवल आप ही चढ़ सकते। मतलब आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, मतलब हम लोग के जो मन की जो अंदर की जो चोटी है उसको हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता। अब जैसे होता क्या है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन थे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको कोई काम दिया जाए आपसे होगा कि नहीं होगा, ये आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके अंदर की जो चोटी है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बताने का काम कर रहे हैं कि उसे जो है केवल आप ही पढ़ सकते हैं। इसलिए बराबर हम कहते भी होंगे कि जो खुद पर विश्वास रखे, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पर विश्वास रखे, किसी भी प्रकार का काम हो नहीं करना है। अगर आप हाँ कहते हैं, कोई भी काम हो हाँ बोलिए कि हाँ हो जाएगा, ये काम हो, कोई अगर बोले ये हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा। अगर आप शुरू में ही अगर पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहेंगे तो यकीन मानिए वो चीज़ें भले ही कंप्लीट हो या ना हो, बात की बात है, लेकिन वो चीज़ अगर कंप्लीट हो जाती तो और बहुत बेहतर बात है। अगर नहीं भी होती है फिर भी आपको जो है गिल्ट फील वाली जो भावना है वो नहीं आएगी, नहीं होने के बावजूद भी, ठीक है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लिम्बिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is a physical or emotional and spiritual. The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. मतलब क्या है, जो कह रहे हैं कि पर्वत के शिखर पर जो है शारीरिक रूप से चढ़ने की जो क्रिया है, बाहर पर्वत पर चढ़ना अपने भीतर के पर्वत पर चढ़ने के समान है। मतलब बाहर किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, अपने मन की चोटी पर चढ़ना, दोनों एक समान है। दोनों चढ़ाइयों का प्रभाव एक जैसा ही होता है, चाहे आप जिस पर्वत पर चढ़े वह शारीरिक हो या भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो। ये चढ़ाई निश्चित रूप से आपको बदल देती है। यह आपको संसार के बारे में और स्वयं आपके बारे में भी बहुत कुछ सिखाने का काम जो है करती है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डर्स resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. इसका मतलब क्या है कि उनका मानना है कि एक एवरेस्ट विजेता के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी है। पर्वत पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था। अपने भीतर की आंतरिक शिखर को जीतना भी उतना ही मूल्यवान है। वास्तव में आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से भी ऊंचे होते हैं। मतलब वास्तव में अगर देखिए, जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है या कोई सबसे ऊंची चोटी है, उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा जो है मन की जो चोटी है वो होती है, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में। इस चैप्टर को लिखने वाले जो है वो है HPS अहलूवालिया साहब खुद ही है, जैसा कि शुरू में ही हम लोग चर्चा किए थे। तो मतलब बेसिकली इस चैप्टर में जो है कहा ये बताने का प्रयास किया गया है HPS अहलूवालिया कि किसी भी एक कठिन कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले मन की चोटी जो है, जो मन के अंदर जो खुद के अंदर होती है उसको जीतना होता है, उस पर पहुंचना होता है। अगर उस पर आप पहुंच जाते हैं तो बाहर की चोटियों पे पहुंचना कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी कभी न कभी या किसी न किसी दिन कोई ना कोई आदमी इंसान ही चढ़ा होगा, कोई और नहीं। कोई और भी चढ़ा होगा, मतलब इंसान ही जब कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं। तो इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद के जो मन की जो चोटी है उस पर चढ़ना होगा, ठीक है। तो यही सब था इस चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। टेक केयर।